जो युवा हैं वो आके हमारे संगठन में जुड़े, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा पेड़ लगा दिया है, वो वट वृक्ष है, उसके नीचे खड़े होकर के हम अपनी जो मांग है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कोई धन्यवाद प्रसाद गुरु जी। मैं आदरणीय श्री डॉक्टर जिलेराम कपासिया दिनेश गुर्जर जी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और 200 बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई, जो आज जनपद बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष के पद पर भी इनकी नियुक्ति अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और परम आदरणीय हमारे पिता तुल्य बाबूजी चौधरी जिले सिंह कपासिया के द्वारा की जाएगी। इसके लिए मैं इनको बार बार इनका अभिनंदन और नंदन और इनका अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में इनका स्वागत करते हुए इनकी कुछ देर बाद इनके नाम की घोषणा भी की जाएगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में दिल्ली से चलकर आए हमारे साथी, हमारे छोटे भाई, इज्जत के काबिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में भी गुर्जर समाज का परचम फहराने वाले हमारे साथी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई रितेश छावड़ी जी, मैं इनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली से चलकर ये हमारे साथ हमारे गृह जनपद के बराबर जनपद बुलंदशहर में इनका प्रथम आगमन पर इनका बार बार स्वागत है और इनका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कड़कड़डुमा कोर्ट में गुर्जर समाज की आवाज उठाते हुए लगातार पिछले 10 सालों से लगातार गुर्जर समाज की सेवा कर रहे और उस सेवा के दायित्व में अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की जो जिम्मेदारी इनको मिली है, मैं इनका वकील साहब का चौधरी डिप्लू सिंह मुंडन चौधरी जी का मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि ये भी हमारे साथ दिल्ली से इतने बिजी शेड्यूल निकालकर कड़कड़डुमा कोर्ट से निकालकर अपने क्लाइंटों को छोड़कर हमारे साथ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा को ये समय दे रहे हैं। मैं इनका भी बार बार धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हमारे साथ परम इज्जत के काबिल, परम आदरणीय अखिल भारतीय गुर्जर महासभा को पिछले लगभग 40-50 साल से लगातार सक्रिय रूप से सेवा दे रहे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डॉक्टर और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सेक्रेटरी आदरणीय परम आदरणीय हमारे बाबूजी, हमारे पिता तुल्य, जिन्होंने हमारे जैसे नौजवानों को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में जोड़कर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा को मजबूत करने का काम किया है। मैं परम आदरणीय इज्जत के काबिल बाबूजी चौधरी डॉक्टर जिले सिंह कपासिया जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे विभिन्न अनुरोध पर, हमारे निवेदन पर, सचिन भाई के निवेदन पर, हमारे निवेदन पर दिल्ली से चलकर आप भी यहाँ पर आए हैं, तो बाबूजी आपका भी मैं बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथियों, हमारे साथ बुलंदशहर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश महावी जी, जो कि हमारी ही नाम राशि है। मैं तो बड़ी देर से सोच रहा था कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मेन बॉडी के, उनका नाम भी दिनेश चपराना जी, दिनेश गुर्जर जी। मैं युवा का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का, मेरा नाम भी दिनेश गुर्जर जी, और यहाँ बैठे हैं दिनेश महावी, दिनेश गुर्जर जी, तो ये भी यहाँ के जिला अध्यक्ष है। मैं तो बाबूजी, मुझे ऐसी कृपा दृष्टि या बाबूजी ने ऐसे ढूंढ के दिनेश नाम के ही लोगों की जो यहाँ भर्ती एक तरीके से लोग किया है, तो मैं इनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर आप भी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे साथ युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले युवा साथी, युवाओं की बात रखने वाले, लगातार युवाओं की को एकजुट कर जोड़ने वाले हमारे साथी, हमारे भाई,
परम आदरणीय भाई मनोज कपासिया जी भी हमारे बीच में है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ये भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में बना रहे हैं। साथियों, ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लेते हुए सबसे सर्वप्रथम आप मेरे से बड़ों को सबको नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और अब अपनी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, आज गुर्जर समाज, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, डॉक्टर, अभिनेता और ना जाने अभी मावी जी ने भी कहा था, दिनेश जी ने, अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि लोग जो है फैक्ट्रियों में, कंपनियों में लोग, इनका शाम का कहने का मतलब ये था कि शाम को जो अजूल फजूल जो समय हम लोग देते हैं उन समय को ना देकर लोग जॉब के लिए और उस चीज के लिए ये अप्लाई करें। वकील साहब ने भी कहा था, आप भाई रितेश छावड़ी जी ने भी बहुत बहुत बड़े दिल की गहरा धन्यवाद प्रकट करता हूं कि दिल्ली जब से बनी है, दिल्ली के सर्वप्रथम सबसे पहले व्यक्ति हैं जो इनके फादर जो है मेयर है गुर्जर समाज के। मैं इनका भी धन्यवाद, और उनको भी मैं इस लाइव के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि वो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और गुर्जर समाज का जो नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद और शुक्रिया। साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो कौम जो हमारे समाज की जो कौम है वो कौम लंगड़ी होती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग डॉक्टर, इंस्पेक्टर और कमिश्नर या कोई भी अधिकारी या कोई उसके लिए इसकी तैयारी ना कर आप वो लोग वो चीज बने, वैसे तो सबका अधिकार है, आप वो चीज बने जो लोग हम इन चीजों को बनाते हैं, वो है राजनीति। आप लोग सिपाही बनने का सपना ना देखें, आप राजनीति के अंदर घुसने का सपना देखें। आप वो बने जो लोग आप और लोगों को बना सके, आप वो चीज बने, आप सांसद बने जो आपकी कलम की ताकत होगी, आप विधायक बने जो आप 100 लोगों की नौकरी आप लगवा सकते हैं, आप राजनीति में प्रवेश करें, आप लोग बड़े नेता बने। आज भाई सचिन भाई जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, कल को ये विधायक बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, इनकी कलम पे इतनी ताकत होगी कि ये लोग 100 लोगों की नौकरी लगा देंगे। मैं भाई रितेश छावड़ी की बात में हाँ मिलाते हुए आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आज इनके फादर अगर मेयर, दिल्ली के मेयर नहीं होते, ये सिपाही होते, ये इंस्पेक्टर होते, ये डॉक्टर होते, ये कलेक्टर होते, ये कुछ और होते, तो क्या ये किसी की नौकरी लगवा देते? साथियों, सिर्फ 100 रुपए का चालान बचने के लिए हम लोग सपना देखते हैं कि हम सिपाही बन जाएं, क्योंकि हमारे समाज में सिपाही, एसआई, इससे बड़ी सोच तो हम लोग रखते ही नहीं है। वैसे आज के समय में साथियों, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, इंस्पेक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बट मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप ये सपना ना देखकर आप सपना देखें कि हमें सांसद बनना है, आप हमें देखें हमें विधायक बनना है, हमें जिला पंचायत सदस्य बनना है, जिससे कि हम और लोगों की नौकरियां भी हम लोग लगा सके। आज बाबूजी हैं, आज हम लोग हैं, रितेश छावड़ी जी के पिताजी जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कलम में ताकत है, 1800 भर्ती निकली है। साथियों, आपको नहीं पता होगी कि एमसीडी की नौकरियां जो होती हैं उसकी सैलरी क्या होगी, आपको नहीं पता होगी। एक नौकरी 50-55 साल के लिए नौकरी लगती है। अगर ये 1800 लोगों की, 1800 गुर्जरों की नौकरी लगवाने का ये लोग काम करेंगे तो उनके बच्चे के बच्चे 3 पीढ़ी की नौकरी लगती है। 3 पीढ़ी के लोग जो है उनको बाबूजी, उन लोगों को दुआएं देंगे इनके बाबूजी को, तो कितनी बड़ी बात है। अगर ये मेयर है, कल को हम लोग मेयर बनेंगे, हम सांसद बनेंगे, हम विधायक बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, हम संतरी बनेंगे, हम बनेंगे तो हम लोग खुद सब लोगों की नौकरी लगवाने का हम लोग काम करेंगे। ये जुनून सब लोगों का होना चाहिए। साथियों, गुर्जर समाज आज विजय सिंह पथिक नहीं होते, आज धनपाल कोतवाल नहीं होते, आज माता पन्नालाल गुजरी नहीं होती, तो साथियों हमारा गुर्जर समाज सोच के देखो, आज हम अंग्रेजों की जंजीरों में हम लोग गुलाम होते। अगर गुर्जर समाज नहीं होता तो साथियों देश आजाद नहीं हुआ होता। साथियों, हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, हमारी जाति ने हमेशा संघर्ष किया है। हम लोग वहां बढ़कर आज इन लोगों को बताना होगा कि ये देश दोबारा एक बार फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार ये लोग कर रहे हैं। हमें इन लोगों को आगे बढ़कर सवाल देना होगा, हम लोगों को संसद में बैठना होगा, हम लोगों को विधानसभा में बैठना होगा, हम लोगों को राज्यसभा में बैठना होगा, हम लोगों को विधान परिषद में बैठना होगा। साथियों, जब ही गुर्जर समाज पूर्ण रूप से एक मजबूत होने का काम करेगा। अगर लोग सिपाही और या किसी सरकारी नौकरी की बात होती तो आज सचिन गुर्जर जैसे नौजवान को जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा बनना नहीं होता। ये भी कहीं सरकारी नौकरी में दौड़ लगा रहे होते इस सड़क पर, और सड़क पर लगाकर एक ऐसा ही सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का काम करते। पर आज इन्होंने ये सोचा है कि मैं अपने माता पिता का नहीं, मैं सर्व समाज का नाम रोशन करूंगा। साथियों, मैं लगातार पिछले 16 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं। मेरा एक सपना था
कि मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का कार्यकर्ता बनूं। मेरा एक सपना था कि मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की सेवा करूं। मेरा सपना था कि मैं गुर्जर समाज की सेवा करूं। आज साथियों, परम आदरणीय बाबूजी ने हमें आशीर्वाद दिया और अभी 20 दिन पहले ही मुझे परम आदरणीय बाबूजी ने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। साथियों, हम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, गुर्जर समाज को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की जहां भी जरूरत होगी वहां हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे देश का कोई कोना हो, चाहे प्रदेश का कोई कोना हो, चाहे जिले का कोना हो, चाहे तहसील का कोना हो, चाहे हमें योगी जी से लड़ना हो, चाहे हमें अखिलेश जी से लड़ना हो, चाहे हमें मोदी जी से लड़ना हो, चाहे हमें जो है ममता बनर्जी से लड़ना हो, चाहे मायावती से लड़ना हो, चाहे किसी की बात हो, गुर्जर समाज का अपमान हम लोग बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं तक भी आगे जाने की बात हो साथियों, हम लोग जो भी हमारा स्तर होगा, चाहे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहन सुदीक्षा भाटी के प्रकरण में आपको सारी जानकारी होगी, पर आपको शायद जानकारी नहीं होगी साथियों कि हमारे बाबूजी ने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने सर्वप्रथम सबसे पहले जाकर डीएम, एसएसपी, कमिश्नर और सबसे मिलकर वहां जाकर हम लोगों ने वहां सारी पूरी कमेटी पहुंची बाबूजी के नेतृत्व में जाके बाबूजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से बात की। इन्होंने एक चिट्ठी लेटर जारी करके आग्रह किया कि आप भी मदद करें। इन्होंने योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन्होंने एक चिट्ठी जारी करी और इन्होंने लिख के उनसे आग्रह किया कि आप लोग इसे मदद करें, अन्यथा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सड़कों पर आने का काम करेगी। सुदीक्षा भाटी कोई किसी गुर्जर समाज की बेटी नहीं है, वह समस्त गुर्जर समाज की बेटी है, वो हमारी बहन है। उस बहन की लड़ाई के लिए बाबूजी ने चाहे सड़कों पे आने की बात करी हो, चाहे रोड जाम करने की बात करी हो, चाहे भूख हड़ताल की बात करी हो, पर इनके अथक प्रयास को मैं सलाम करना चाहता हूं बाबूजी। मैं आपके मुंह पे नहीं कहना चाहता था, पर मुझे मजबूरन बस आज ये बात सब लोगों को बतानी पड़ रही है कि आपने जो तक प्रयास किया उसी का परिणाम ये रहा कि भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री ने 20 लाख रुपए देने का काम किया, अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए देने का काम किया, कांग्रेस सरकार ने 5 लाख रुपए देने का काम करा। आज हमारी उस बहन की, आज हमारी उस बेटी की, आज उसकी कहीं ना कहीं मदद हुई है। साथियों, आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, चाहे सचिन गुर्जर हो, चाहे यहाँ और पदाधिकारी हो, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग जब भी कभी भी किसी को भी, हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो ये सभी लोग, हम सब लोग सड़कों पर खड़े होने का, सड़क पर उतरने का काम करेंगे। साथियों, ज्यादा लंबा भाषण मैं देना नहीं चाहता, ना ये भाषण है, पीड़ा हो गई तो बात अंदर से निकलने लगी। तो ये बात मैंने जो आपका कीमती समय, शायद कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, कुछ लोग शायद बोर हो गए होंगे कि भैया हम तो यहाँ पर जो है बस नमस्ते और प्रणाम और सचिन भाई के अनुरोध करने पर आए थे, यहाँ तो जो है फिर दोबारा राजनीति। हम लोग साथियों कोई पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम किसी दल की बात नहीं करेंगे। आप किसी भी दल के आदमी हो, आप किसी भी दल के आदमी हो, आप किसी भी पार्टी के आदमी हो, आप उस पार्टी में रहें, आप उस पार्टी में काम करें। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजनीतिक संगठन नहीं है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन का पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो बाबूजी, वो लोग अपना अपने दल को, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वप्रथम हमें सिर्फ गुर्जर समाज की बात करनी है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की बात करनी है, गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने की बात करनी है। किसी बहन बेटी गरीब की शादी नहीं हो रही हो, उसकी शादी कराने की बात करनी है, उसकी मदद करने की बात करनी है। कोई अपाहिज हो, कोई अपंग हो, उसकी मदद करने की बात करनी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। ये एक नारा दिल्ली पुलिस का था, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का भी नारा है, क्योंकि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में सचिन गुर्जर जैसे नौजवान, रितेश छावनी जैसे नौजवान, मनोज कपासिया जैसे नौजवान और बाबूजी जैसे आशीर्वाद देने वाले पिता तुल्य हमारे बैठे हुए हैं। ये लोग 24 घंटे दिल्ली फिरोजशाह कोटला भवन में, जो मयूर विहार में हेड ऑफिस है, वहां बाबूजी 24 घंटे अपनी सेवा देने का काम करते हैं। किसी को कोई भी शिकायत या किसी को कोई प्रवेश अगर हम गलती कर रहे हैं साथियों, हमारे भी कान पकड़कर आप बाबूजी से कह सकते हैं कि बाबूजी आपके लड़के, आपकी टीम के लोग गलत कर रहे हैं, समाज में दुष्परिणाम कर रहे हैं। चाहे वो रितेश छावनी हो, चाहे वो सचिन गुर्जर हो, चाहे मैं हूं, और कभी भी कोई भी एक व्यक्ति एक पद पर नहीं रहा है। पद तो आने जाने हैं साथियों, हम लोगों को आप लोगों की मदद करनी है, समाज की मदद करनी है। उस मदद को हमें किस तरीके से देखना है, तो वो सब चीजें हमें करनी है साथियों। अब ज्यादा बात अपनी लंबी ना करते हुए, परम आदरणीय बाबूजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सभा को संबोधित करेंगे, समापन करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद देश अध्यक्ष जी।
आदरणीय बच्चों, मैं सबको नमन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो दिनेश जी ने अभी कहा ये सारी बात सत्य हैं और सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। ये हमसे 4 साल से जुड़े हुए हैं और हमने इनको पहले तो हमने अध्यक्ष बना दिया बुलंदशहर का। ये तो अब नई बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आई क्यों। 4 साल से ही हमारे बुलंदशहर के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष अभी भी रहेंगे और आज और एक लड़का दे देते हैं और ये हमसे लगातार मिलते भी रहे। जहाँ तक बात है तरक्की की, तो पढ़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये भी एक तरीका है कि राजनीति में आ जाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। आज जब मैं पढ़ गया तो मैं दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से मैं इधर आ गया बुलाने से। अगर ये पढ़ गए तो ये दिल्ली पहुंच गए हमारे पास और हम इनके कहने से यहाँ गए। ये पढ़ाई का ही रिजल्ट है और किसी का नहीं है। मैं जॉर्ज का रहने वाला पास नहीं है, जॉर्ज गाँव में कपास हमारे 12 गाँव कपास बोलो। वैसे तो हमारा खानदान पहले से पढ़ा लिखा है। एक हमारे बड़े भाई 27 साल प्रिंसिपल रहे खंडोज में, एक मेरे बड़े भाई चचेरे वहाँ रामपुर मनियालन में प्रिंसिपल रहे। मैथमेटिक्स से MSc 60 में कर ली थी, मैंने तो 74 में आजाद करी। तो पहले से ही पढ़ा लिखा परिवार है हमारा, पूरा खानदान है और सब अच्छे अच्छे पदों पर रहे। मैं 74 में मैंने MSc किया और MSc में मैंने इस यूनिवर्सिटी को ही टॉप कर दिया था, गोल्ड मेडल मिला था मुझे। गोल्ड मेडल जानते नहीं थे, लेकिन मैंने 74 की परीक्षा में MSc में अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया। कॉलेज तो अलग बात है, मैंने और मैंने UPSC को टॉप कर दिया। UPSC एक भारत की संघ की भारतवर्ष की सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है जो सेलेक्ट करती है लड़कों को। मैंने उसको भी टॉप कर दिया। और एक बात बताएं कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा पद है जो मैंने 2.5 साल होल्ड किया। APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया मैंने। उसके मिलने में, मेरे मिलने में कोई रोक टोक नहीं थी, इतनी मेरी दोस्ती अच्छी थी। कई प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए कि मुझे योग्यता है। अदरवाइज तो कौन अब्दुल कलाम कौन किसको क्यों बैठाएगा, क्यों मनमोहन सिंह बैठाएगा अपने पास, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी बैठाएगा। अगर पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। और जो बिना पढ़े लिखे जाते हैं पॉलिटिक्स में जाते हैं वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसलिए सबसे जरूरी है पढ़ना। चाहे उसके बाद सोचो किसान बनना है तो पॉलिटिक्स में जाना है तो कहीं जाना है। और अभी रितेश छावड़ी जी इनके पिताजी मेयर, फर्स्ट मेयर रहे और हमने इनको बुला के कहा भाई हम तुम्हें मेयर साहब से भी बड़ा पद देते। तो हमने दिल्ली का युवा का बना दिया। अभी तो बहुत तरह के रहे हैं, मुझे उम्मीद है, भरोसा इन पर, जो अभी जितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास दिनेश नागर जी हैं, ये बादलपुर के हैं। ये मुझे किसी सिफारिश से नहीं मिले, ये खुद ही आगे मिल गए। टेलीफोन किया इन्होंने दिन में कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई 24 घंटे दरबार खुला, आ जाइए। कि जी आप कहाँ रहते हैं? मनी, मैं तो गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद में कहाँ रहते हैं? मनी, यहाँ रहता हूँ। तो कह रहे मैं आपके घर आ जाता हूँ। मैंने आ जाओ। जब तक हमारी इनसे जान पहचान नहीं। वैसे बादलपुर के रहने वाले, बादलपुर में हमारी रिश्तेदारी गुजर है तो गुजरों गाँव में रिश्तेदारी होगी। तो मैंने इन्हें नाम बताया भी हमारी रिश्तेदारी है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो आप कुछ ना कुछ जोड़िए। बहुत सारी बात बताई इन्होंने अपने कैरियर की कि मैं गाजियाबाद का अध्यक्ष हूँ, सपा का, मैंने इतने काम किए, ये किया वो किया। तो हमें लगा कोई ये कुछ चाहता है गुजर बरादरी के करने के लिए। हमने कहा भाई सोच लेंगे आपके बारे में,
आपका नाम हमें पता चल गया, आप क्या हैं, कैसे हैं। तो अगले दिन सुबह को हमने इनको मैसेज दिया कि आप 3 बजे आ जाइए। शनिवार का दिन था। तो इन्होंने कहा जी लॉकडाउन है आज। तो मैंने यार तुम्हारा तो दुर्भाग्य है, आज तो आपको जरूर आना चाहिए। हमने आपको सुबह ही मैसेज दिया तो आप आ जाइए। कह जी गाड़ी नहीं चलने देंगे। मैं कैसे आ जाइए भाई, आना तो तुम्हारा काम है। हमने उनको अगले दिन ही अध्यक्ष बना दिया यूपी का। अभी ये सोचे ना सोचे, लेकिन मेरी तरफ से ये चीफ मिनिस्टर है, मेरी तरफ से चीफ मिनिस्टर है। ये जो चीफ मिनिस्टर काम करता है ये नहीं कर सकते हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देता हूं, योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख देता हूं, सारे चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख देता हूं, पूरे हिंदुस्तान के सारे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं? कि मेरे पास महासचिव हूं, एक बरादरी का, एक पूरे देश की बरादरी का मैं नेतृत्व करता हूं। और मैं ऐसे नहीं हुआ, मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस बैठता हूं। मेरे पास जरा सी भी समस्या आ जाए तो हिंदुस्तान में कहीं की भी गुजर की, मैं उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार। तो जिसका घाटी की बताई बात, तो हम अगले दिन इनको लेके पहुंच गए उनके गांव में। हमने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, डीएम को चिट्ठी लिखी, वहां के एसएसपी को चिट्ठी लिखी, कलेक्टर वहां कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। उसका रिजल्ट इन्होंने बताया जो हुआ। वैसे अखिलेश से पैसे लाने का इनका ज्यादा रोल है, मेरा ज्यादा नहीं। मैंने तो सिर्फ चिट्ठी लिखी सबको, और चिट्ठी में जो योगी आदित्यनाथ से जो पैसे आए उसमें शायद सुरेंद्र नागर जी का हाथ है। मेरी तो सिर्फ चिट्ठी पहुंची, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी पहुंची। हो सकता है उन्होंने भी लिखा हो कुछ, मैं ये नहीं कहता उन्होंने नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब किसी को चिट्ठी लिखी जाती तो कहीं ना कहीं वो नीचे ऊपर जाती, दाएं बाएं जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को ना बताया हो। चिट्ठी पहुंची होगी तो सारे मिला के, कुछ मिला के इश्यू हमने उठाया, हमने कागजों पे भेजा। कागजों पे भेजने के बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिया। ऐसे ही चिठड़ा में जो लड़का एक हमारा शेर सिंह है ना, उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिख रखी है। एक हापुड़ तहसील में एक निरंकार नाम का गुजर चला गया अपने बच्चे का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तहसील एक ठाकुर साहब थे तहसीलदार। जब उसका नंबर आया तो उसको अंदर जाके कह दिया तो गुजर तो चोर होते हैं। बाहर निकला, उसने वो सर्टिफिकेट तो बना ली उसका। बाहर निकला, किसानों से कह दिया भाई मुझे तो ऐसे बोल दे दो। शाम को हमारे पास आवाज पहुंची तो हमने एक चिट्ठी लिखी डीएम को कि आपके तहसीलदार इस नाम के आदमी ने हमारे आदमी को चोर कहा है। हमारी पूरी बिरादरी को बोल दिया। उसके 4 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी में भी उस एसडीएम का टेलीफोन आया जो इंक्वायरी कर रहा, बोलता है जी आपके पास साक्ष्य क्या है? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली में बैठा, मेरे पास क्या साक्ष्य हो सकते हैं? मेरे पास तो अखबार बोलते हैं वो बोलता हूँ, जो वहां धरना प्रदर्शन है वो बोलता हूँ। कि जी साक्ष्य तो चाहिए। उसके बाद मैंने अनीता मेश्राम को मेरठ कमिश्नर में चिट्ठी लिखी कि आपके डीएम ने ये कहा, मुझे एसडीएम ने ये कहा, क्यों कहा ऐसा, उसको पूछने का क्या अधिकार है ऐसा। और अगर किसान झूठ बोल रहा है तो उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करो, झूठ बोलने वाला कि सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और तहसीलदार का भी करें। वहां से तहसीलदार को हटाया गया, वहां दूसरा लगाया गया। अभी भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे ऐसे। उसने क्यों कहा, या तो हमारे मंच पे आके गुजर भवन में माफी मांगे, हमारी गलती होगी, छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो सबसे भाई लोगों, सबसे अच्छा तरीका तरक्की करने का पढ़ाई लिखाई है। और कोई धंधा तो आप करो ही, खेती से काम नहीं चलता। हमारे बड़े किसानी है गांव में, मैंने बसते हुए नहीं देखा, तो काम चलते देखा। हमारी फीस जाती रही, ठीक ठाक जमीन है गांव में, लेकिन आमदनी ज्यादा नहीं होती है।
आपको कोई धंधा और निकालना पड़ेगा, चाहे दूध बेचना ही निकालो। अब दूध में भी ज्यादा नहीं होती है, दूध में भी ज्यादा नहीं है, खर्चा उतना आ जाता है। और कोई बच्चों को ITI कराइए, इंजीनियरिंग कराइए, मेडिकल कराइए, कुछ भी कराइए जो कराना है। और बच्चों को, किसी बच्चे को आप बाहर निकलने के बोलो, जब वो IT करके कहीं वेल्डर लगेगा, कहीं मिस्त्री लगेगा, कहीं कारपेंटर लगेगा, अच्छी वेल्डिंग करेगा, बहुत अच्छे लोग निकल जाते हैं। तो जगह जगह ITI है, जैसे यही है बुलंदशहर में है, आप वहाँ भेजो बच्चों को पढ़ने के लिए। और कई ITI खुले पड़े हैं, वहाँ भेजो, 12वीं पास करो, BSc करो। और कहीं अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, वो कहीं अप्लाई करता है, तो वो मेरे पास आए, मैं लगाता हूँ सिफारिश उसकी, और होगा तो कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना हो। जो उसके लायक जॉब है मिलेगी। अगर वो कोशिश करता है तो, और कोशिश ना करे तो क्या कर सकता। मैं तो फिर भी आपसे मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपने बुलाया मुझे, इन्होंने बुलाया, सचिन भाई ने। सचिन भाई 5 साल से मेरे साथ हैं, जब से खुर्जा पढ़ते थे, क्यों नहीं? और मेरे पास आता रहा, हर फंक्शन में आते। अभी भी 25 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला हमारा कुरुक्षेत्र में, 25 अक्टूबर को दशहरे का दिन है। आप सबको हाथ जोड़ के विनती, आप आ जाए, आपका स्वागत होगा। बस फिर भी मैं यही बात कहूँगा, आप सब बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए टाइम दें, बेफजूल खर्च ना करें, शादियों पे ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। ये सारी बातें जो जितनी कुरीतियाँ सारी छोड़ें और अच्छी बातों में आ जाएं। अभी ये सारा इलाका मैं लोहाली रह के पढ़ा, दाल भी पढ़ा, लोहाली बचपन बीता, मेरे मामा जी यहीं के। तो ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं आप लोगों के पास, थोड़ी है, सबको ही पता है, हर गांव में ऐसे ही है। अब तो सिर्फ तरीका एक ही बचा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा के कहीं कोई काम करें, चाहे प्राइवेट ही करें। प्राइवेट बहुत सारी नौकरी मिलती है प्राइवेट में, सरकारी तो कम हो गई, लेकिन सरकारी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको मिल जाती है। अब तो इम्तहान दे दो और इंटरव्यू भी नहीं होता, सीधा मेरिट बनेगी और आपको भर्ती हो जाएगा। इसी के साथ साथ भाई साहब इनको बार बार जन्मदिन की मुबारक देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, ऐसे अच्छे दिन बुलाया जब इसका जन्मदिन है। पहले हर बार कहता रहा मैं आइए, मैं हर हफ्ते गांव जाता हूँ, जॉर्ज खेती भी देखता हूँ। तो बार बार इनको मुबारकबाद जन्मदिन की, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।